Hello friends, in this video we will talk about James Thomson of Enlightenment age, and he was born in 1700 and died in 1748. He was a Scottish poet, and let us discuss about the works. The works of James Thomson is the first work is Season. Season is a poetry collection which comprises of 4 poems. इसमें कितने हैं? 4 poems है. अब सीजन कितने होते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम. तो आपको याद रखना है कि जेम्स थॉमसन ने सीजन लिखा है. ये कई राइटर्स ने लिखा है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. आगे हम पढ़ेंगे उन राइटर्स के बारे में भी, लेकिन आपको याद रखना है जेम्स थॉमसन ने सीजन लिखा है, जो पोइट्री कलेक्शन है 4 पोएम्स का. और कौन से है? विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम. तो नेक्स्ट वर्क था कैसल ऑफ इंडोलेंस. कैसल ऑफ इंडोलेंस और फर्स्ट टाइम somebody यूज स्पेंसेरियन स्टैंजा ड्यूरिंग एज ऑफ एनलाइटमेंट. इस एज ऑफ एनलाइटमेंट में फर्स्ट टाइम किसी ने स्पेंसर ने जो इन्वेंट किया था स्पेंसेरियन स्टैंजा, वो यूज़ किया था. बिकॉज ऑफ यूजिंग स्पेंसेरियन स्टैंजा इट हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बायरन, वर्ड्सवर्थ एंड किट्स. जो आगे रोमांटिक एज में राइटर्स है, बायरन, वर्ड्सवर्थ एंड किट्स, उनके ऊपर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था इनकी ये राइटिंग का. एंड कैसल का मतलब क्या होता है? ये ह्यूज पैलेस. और इंडोलेंस का मतलब होता है मीन्स इनएक्टिविटी, मतलब लेजीनेस. इनएक्टिविटी मतलब आलसीपन, लेजीनेस. And there is a castle in which indolence live. A group of pilgrims visit this castle. They, after seeing luxuries, they stop working. तो जब पिलग्रिम्स यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने इतनी लग्जरी देखी, इतना ऐशो आराम देखा, उसके बाद में उन्होंने काम करना बंद कर दिया. स्टॉप वर्किंग, हैप्पी लेजीनेस, वो खुश रहने लगे लेजीनेस में. एंड फाइनली दे बिकेम डिसीज्ड, और उसके बाद में उनके बीमारियाँ लग गई, कुछ काम किया नहीं, ऐसी ऐशो आराम में उनके डिसीजेस लगने लगी. एंड दे सफ़र फ्रॉम ए लॉट ऑफ डिसीजेस एंड बिकॉज ऑफ नॉट वर्किंग, एंड दे ऑल आर थ्रोन इन ए डेंजियन. डेंजियन मतलब इज ए डार्क प्रिजन लाइक सेल. तो उनको डार्क प्रिजन लाइक सेल में डाल दिया गया क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, तो उनको प्रिजन में डाल दिया. फाइनली इन द एंड देर इज ए नाइट हु रिप्रेजेंट इंडस्ट्री. उसके बाद में एक फाइनली एक नाइट आया और उसने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया. इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे है मीन्स हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट किया. इज एबल टू विक्टीरियस, तो उसने हार्डवर्क को रिप्रेजेंट किया. एंड एबल टू विक्टीरियस ऑन इंडोलेंस, जो आलसीपन है उस पर उसने जीत हासिल करी. एंड दिस पोएम टॉक्स अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ इंडोलेंस. जो आलसीपन है, जो बिल्कुल ही लेजीनेस, नॉट वर्किंग कैपेसिटी, उनको यहाँ पे डीमेरिट उसकी बताई गई है. एंड मेरिट्स ऑफ ब्लेसिंग ऑफ इंडस्ट्री, जो हार्ड वर्क है, इंडस्ट्री है, उसकी ब्लेसिंग्स दिखाई गई है. ओके, तो उसमें फ़ायदे क्या क्या है वो दिखाए गए हैं. द नेक्स्ट वर्क इज रूल ब्रिटेनिया. रूल Britannia, and it is a patriotic song, and it is a very celebrate song of Britain. People still sing it. वो अभी भी ये चीज़ें ये गाते हैं. देशभक्ति का सॉन्ग है रूल ब्रिटेनिया, और अभी भी वो सेलिब्रेट करते हैं जब ब्रिटेन को, तो ये गाना गाते हैं. इट इज़ ए काइंड ऑफ अनऑफिशियल एंथम. ये एक अनऑफिशियल एंथम की तरह है वहाँ के. तो क्वेश्चन इस पे किस टाइप का आया था देख लेते हैं. आप ये को याद रखना है. क्वेश्चन था इसमें, द फर्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स थॉमसन लॉन्ग पोएम सीजन रिवाइज्ड ऑन एक्सपेंडेड ऑल हिज लाइफ. इट बिगेन्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस ए पोएम टाइटल. तो कौन सा था फर्स्ट इंस्टेंस ए पोएम टाइटल? फर्स्ट वाला विंटर, उसके बाद में समर, फिर स्प्रिंग, फिर ऑटम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 18th century English poem imitates Spenser in stanza form and in allegorical narrative. The lazy people finally consigned in a dungeon where they languish in apathy and indolence until the life of arts and industry dissolve this sin. Identify the poem. तो ऐसा कौन सा था जिसमें उनको डंजन में डाल दिया गया था, लेजीनेस ज़्यादा हो गई थी, स्पेंसेरियन स्टांजा यूज़ किया गया है. तो कौन सा था?
Poem imitates Spenser's in Spenserian stanza, and the poem is Castle of Indolence. Castle of Indolence. The next poem is City of Dreadful Night. City of Dreadful Night. और ये City of Dreadful Night क्या है? It is a depicting late Victorian sense of gloom and despondency is written by. तो ये किसने लिखा है? जेम्स थॉमसन ने लिखा है सिटी ऑफ ड्रेडफुल, एंड इट इज रिटन इन द सूडोनिम कॉल्ड बुस्सी विनोलिन. बुस्सी विलोनिन नाम के सूडोनिम इसमें उन्होंने यूज़ किया है, पेन नेम यूज़ किया है. एंड सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट इज रिटन इन द सूडोनिम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन इसका, इसलिए डोंट इग्नोर इट. एंड सूडोनिम यूज़ किया है. दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी. जो ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज है उसमें भी यूज़ किया गया है. एंड रेटियार्ड किपलिंग दे री यूज दिस टाइटल, और रेटियार्ड किपलिंग ने भी ये टाइटल री यूज़ किया है. ओके, बसी विनोलिन. द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट राइटर. हम नेक्स्ट राइटर भी कंप्लीट करेंगे आज. तो नेक्स्ट राइटर थे विलियम कॉलिंस, एंड ही वॉज प्री रोमांटिक पोएट. Date of birth is 1721 and he was died in 1759. William Collins. William Collins. And the works of William Collins, he was a patriotic प्री रोमांटिक पोएट थे एंड ट्रांसलेशनल राइटर ऑफ प्री रोमांटिक राइटर्स बोला जाता था. जो ट्रांसलेशनल राइटर्स थे ना उन्हीं को प्री रोमांटिक राइटर्स भी बोला जाता था. दे आर नॉट फुल्ली रोमांटिक, वो फुल्ली रोमांटिक नहीं होते थे, इसलिए उन्हें प्री रोमांटिक में भी डाला जाता है. एंड ही वॉज फेल टू ऑब्टेन यूनिवर्सिटी फेलोशिप. वो यूनिवर्सिटी फेलोशिप नहीं ले पाए बिकॉज ही वॉज टू लेजी एंड हिज अंकल वॉज इन मिलिट्री. वो बहुत ही आलसी थे, उनके अंकल जो थे मिलिट्री में थे. एंड हिज अंकल वॉन्टेड हिम टू गेट इन टू द मिलिट्री. वो चाहते थे कि ये भी विलियम कोलिंस भी मिलिट्री में भर्ती हो. बट व्हेन ही जज्ड हिज पर्सनैलिटी ही सेड ही इज़ टू इंडोलेंस. तो जब उन्होंने उसको देखा तो वो बोले कि भाई तू तो बड़ा लेजी इंसान है टू वर्क इन द मिलिट्री, तो तू तो वर्क नहीं कर सकता मिलिट्री में. ही वॉज फ्रेंड ऑफ सैमुअल जॉनसन एंड जेम्स थॉमसन. तो सैमुअल जॉनसन और जेम्स थॉमसन के ये फ्रेंड थे. तो लगता है कि जो जेम्स थॉमसन ने इनके वो कैसल ऑफ इंडोलेंस लिखा था वो इन्हीं को देख के लिखा था, क्योंकि ये बड़े आलसी उनके फ्रेंड हैं, तो शायद इन्हीं को देख के लिखा होगा. तो बात करते हैं उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ विलियम कॉलिंस. एंड द फर्स्ट वर्क इज ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगोरिकल सब्जेक्ट. एंड दिस इज ए क्या है ये? Odes on several descriptive and allegorical subjects, and this is a collection of poems. 2 poems are famous है इसके. कौन से? Odes of evening, Odes to evening and Odes to simplicity. तो ये 2 poems इसके काफ़ी फेमस हुए थे. एंड इन ode to evening में क्या बोला गया है? ही इज सेइंग दैट इवनिंग यू आर गॉडेस. जो इवनिंग है वो गॉडेस है, एंड आस्क इवनिंग टू टीच हिम. तो वो इवनिंग को बोलते हैं कि तुम मुझे पढ़ाओ. हाउ टू बी क्वाइट सिंपल एडॉन, कि मैं कैसे चुप रहूँ, सिंपल रहूँ, एडॉन रहूँ, सो दैट ही कैन अडॉप्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन लाइफ. तो वो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी लाइफ में डाल पाए. तो इवनिंग को ये ऐसे बोलते हैं. नेक्स्ट इज इन ओड टू सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी को ही इज एड्रेसिंग सिंप्लिसिटी. इसमें ये सिंप्लिसिटी को एड्रेस कर रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, सिंप्लिसिटी तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है ना. ही इज सेइंग यू एक्सप्रेस रिप्रेजेंट नेचर एक्चुअली थॉट एंड आइडियाज. तो सिंप्लिसिटी को वो बोल रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करते हो, रिप्रेजेंट करते हो नेचुरल, एक्चुअल एंड थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हो, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हो. रोमांटिक राइटर्स एंड प्री रोमांटिक राइटर्स राइट इन वेरी सिंपल स्टाइल. तो ये लोग बहुत ही सिंपल स्टाइल में लिखते थे. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देयर पोएम्स लाइक पोएम्स ऑफ डैफिडल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो ये लोग बहुत इजी लिखते थे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है डैफिडल. बहुत ही इजी है समझने के लिए, 9th-10th क्लास के बच्चों के आता है ये पोएम. एंड यू डोंट नीड एनीबडी टू एक्सप्लेन इट, और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको एक्सप्लेन करने की. एंड द नेक्स्ट इज ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ हाईलैंड एंड स्कॉटलैंड. ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ हाईलैंड एंड स्कॉटलैंड.
तो ये इनके 2 पोएम्स थे विलियम कॉलिंस के, आपको ये दोनों याद रखे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जॉर्ज क्रैब। George Crabbe, and he was born in 1770 and he was died in 1830। तो ये इनके पोयम है। ही वॉज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे। ही टॉक्स अबाउट द रूरल लाइफ स्टाइल ऑफ इंग्लैंड। ये रूरल लाइफ स्टाइल के बारे में ज़्यादा बात करते थे अपनी राइटिंग्स में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिडिल एंड वर्किंग क्लास पीपल। वो डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर पाते थे मिडिल एंड वर्किंग क्लास पीपल में। ही वॉज ए डॉक्टर एंड लेटर ही बिकेम ए सर्जन एंड फाइनली ही मेक हिज लिविंग एज अ पोएट। तो वो सर्जन बने लेकिन उन्होंने अपनी लिविंग, अपना जीवन पोएट बन के ही बिताया। एंड एडमंड बुर्क ने उनके बारे में बोला है ही वॉज एसिस्ट। जो एसिस्ट थे एडमंड बुर्क, उन्होंने उनके बारे में, वो उनके फ्रेंड थे और उन्होंने उनके बारे में बोला हैज़ रिटन ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स एंड ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद जॉर्ज क्रैब। तो उनके साथ काफ़ी उनकी मिलना जुलना था। एंड ही हेल्प्ड हिम राइटिंग पोएट्री, और वो उनको हेल्प भी करते थे एडमंड ब्रूक, किसको, जॉर्ज क्रैब को। एंड इन ऑल द मैनर्स ही कुड, जैसे भी वो कर पाए वो हेल्प करते थे। दिस टू बिकेम क्लोज फ्रेंड, और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बने। एंड इट वॉज एडमंड ब्रूक हु इंट्रोड्यूस जॉर्ज क्रैब टू द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक सोसाइटी ऑफ लंदन। तो उन्होंने ही उनको इंट्रोड्यूस कराया लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक सोसाइटी जो लंदन की थी उससे। एंड रोमांटिक राइटर्स लाइक वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दे ऑल यूज्ड टू विजिट जॉर्ज क्रैब एज ए गेस्ट। तो वो इसके घर पे जाते थे सारे, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, एज ए गेस्ट। एंड ही वॉज नॉट ओनली कनेक्टेड टू द अगस्टिन राइटर्स बट आल्सो कनेक्टेड टू द रोमांटिक राइटर्स से भी वो कनेक्टेड थे। एंड स्टर्नेस्ट मीन्स क्या होता है, सीरियस होता है। नेचर स्टर्नेस्ट पेंटर येट द बेस्ट, ये लिखा है। स्टर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस पेंटर्स। नेचर स्टर्नेस्ट पेंटर येट द बेस्ट, मतलब नेचर के जो स्टर्नेस्ट पेंटर थे वो बेस्ट थे, मतलब सीरियस जो राइटर्स थे वो बेस्ट थे। एंड क्रैब मोस्टली यूज हीरोइक कपलेट, तो वो अपने राइटिंग्स में हीरोइक कपलेट यूज़ करते थे। तो इनका फर्स्ट वर्क जो है वो क्या है, द विलेज, एंड इट इज़ आल्सो ए पोएम। एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ रोट डेजर्टेड विलेज, हमने देखा था ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो उन्होंने लिखा है डेजर्टेड विलेज विच इज़ वेरी सेंटिमेंटल एंड आइडिलिक फॉर्म, एंड जॉर्ज क्रैब वॉज अगेंस्ट दिस फॉर्म। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था डेजर्टेड विलेज, विलियम जो जॉर्ज क्रैब है वो उसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। एंड दिस फॉर्म एंड थस ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ओलिवर गोल्डस्मिथ डेजर्टेड विलेज इन हिज पोएम। तो इसमें उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, उनके ऐसे फॉर्म को देखते हुए। एंड दिस पोएम शोज द मिजरी एंड डिग्रेडेशन ऑफ रूरल, जो पुवर्टी है उनका बिल्कुल नीचा स्तर उन्होंने इसमें दिखाया है। ही हैज़ डिस्क्राइब व्हाट ही हैज़ फेस्ड, जो उसने फेस किया है वो उसने इसमें दिखाया है। इसमें क्वेश्चन आया था, हु आर द टू पोएट्स हु टॉक अबाउट द विलेज। 2 पोएट्स के नाम बताओ जो विलेज के बारे में बोलते हैं। तो फर्स्ट थे ओलिवर गोल्डस्मिथ जिन्होंने डेजर्टेड विलेज लिखी है, और दूसरे कौन है, जॉर्ज क्रैब जिन्होंने विलेज लिखी है, द विलेज। द नेक्स्ट पोएम इज द बोरो। द बोरो, बोरो इज ए, क्या होता है, बोरो का मतलब होता है टाउन इन इंग्लैंड, एक टाउन है इंग्लैंड में। एंड इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ये कलेक्शन ऑफ पोएम है। एंड ऑल दिस पोएम्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज ऑफ 24 लेटर्स। तो ये सीरीज ऑफ 24 लेटर्स उन्होंने लिखे थे, उसी के ऊपर अरेंज है। एंड इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बोरोस लाइफ एंड डिटेल ओवरव्यू ऑफ द लाइफ ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द लाइफ ऑफ बोरो। तो उनके बारे में, वहाँ के रहने वालों के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसमें। द लास्ट वन इज पैरिश रजिस्टर। द लास्ट वन इज पैरिश रजिस्टर। द लास्ट वन इज parish register, and it is a poem of more than 2000 lines in which he made use of register of birth, इसमें बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, मैरिज एंड रूलर रजिस्टर विच हैपन्स इन रूलर विलेज में जो भी होता है वो सारे रजिस्टर मेंटेन किए गए हैं। एंड इन ऑल हिज 3 पोएम्स ही इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन रूरल एरियाज, और ये तीनों ही पोएम्स में इन्होंने रूरल लाइफ के बारे में बताया है।
तो ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। मोटिवेशन मिलता है, जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा हम अपने लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ शेयर भी करिए, कमेंट करिए आपको अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।